प्लस 1/2 क्या जाएगा 2/2 और प्लस माइनस क्या खत्म 0/2 यानी 2 एकम 2 और 0 ये हो गया आपको 1 0 किसका मान डी का। फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे एक बीसी का मान बीसी का मध्य बिंदु क्या है बीसी का मध्य बिंदु ई है ना बाबू। ई किससे निकलेगा बी और सी से निकलेगा ना। सबको यहाँ ध्यान देंगे बाबू ई का जो मान है वह किससे निकलेगा बी और सी से निकलेगा। तो x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 यानी 2 प्लस 0/2 और 1 प्लस 3/2 तो 2/2 और 3 1 4 2 एकम 2 और 2 गुना का 4 1,2 इसका मान आया 1,2। अब हम लोग निकालेंगे किसका एफ का। एफ किससे निकलेगा एसी से। एफ जो है किसका मध्य बिंदु है एसी का मध्य बिंदु है एसी का मध्य बिंदु है ना बाबू। एसी का मध्य बिंदु क्या है एफ है ना। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे इससे तो 0 प्लस 0 ना बाबू 0 प्लस 0/2 और -1 प्लस 3 -1 प्लस 3/2 तो 0/2 और 3 में से घटेगा ना बाबू 2/2 2 एकम 2 और 0 से चल जाएगा यानी 0 और 1 इसका जो मान आया कितना आया 0 1। अब इसमें क्या करेंगे क्षेत्रफल हम लोग अलग अलग निकालेंगे क्योंकि इसमें अनुपात कर रहा है ना और अनुपात कर रहा है तो बटा में होता है। तो या तो आप बटा में निकालिए जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में क्या निकालते हैं बराबर करके निकालते हैं ना। लेकिन इसमें क्या कर रहा है बटा में अनुपात में कर रहा है तो अनुपात कहता है बटा में होता है ना बाबू। तो ये आपका निकल गया इसका मान ए डी का मान निकल गया ई का मान निकल गया और एफ का मान निकल गया। तो दोनों त्रिभुज का मान आपको निकल गया है ना। अब इसको मैं क्या कर रहा है इस मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल और जो दिए गए त्रिभुज है उसका भी क्षेत्रफल निकालिए और क्या अनुपात ज्ञात कीजिए है ना बाबू। तो अनुपात जो होता है किसमें होता है बटा में होता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है ना